जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में, जहां हम गहराई से समझते हैं वाल्मीकि रामायण के अमूल्य श्लोकों को संस्कृत, हिंदी और भावों की रोशनी में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं बालकांड के उस अध्याय में जहां ऋषियों और राजाओं का संवाद केवल संवाद नहीं, बल्कि धर्म, दया और उत्तरदायित्व का एक महान संदेश है। बालकांड सर्ग 35 में महर्षि विश्वामित्र की प्रेरणा से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का प्रवास चलता है आगे की दिशा में, और हम देखते हैं कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए राक्षसी ताद्द का वध के पश्चात अब श्री राम का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आइए संस्कृत श्लोकों के साथ साथ उनके गूढ़ अर्थ और आधुनिक संदर्भ को भी समझते हैं। श्लोक 1। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन्नुभौ राघव लक्ष्मणौ प्रतिनंद्य कथा वीरावुचतुर्मुनिपुंगवम। हिंदी अर्थ। जब महर्षि विश्वामित्र ने अपनी बात कही, तब वीर राम और लक्ष्मण ने उनकी कथा का सम्मान करते हुए उस महान मुनि से कहा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की कथा सुनकर उनका आदर करते हैं और आगे की कथा जानने के लिए प्रश्न करते हैं। यहाँ दोनों भाइयों का ज्ञान प्राप्ति के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति आदर भाव दिखाई देता है। श्लोक 2। धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मण कथितं परमं त्वया दुहितु शैलराजस्य ज्येष्ठाय वक्तुमर्हसे। हिंदी अर्थ। हे ब्राह्मण, आपने धर्मयुक्त उत्तम कथा कही है। अब हमें हिमालय की पुत्री गंगा के विषय में विस्तार से बताने का कष्ट करें। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र से गंगा की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। वे गंगा को शैलराज की पुत्री कहकर उसके महत्व को दर्शाते हैं। श्लोक 3। विस्तरम विस्तरजोसी दिव्य मानुष संभवम त्रीन पथो हेतुना केन पावय लोक पावनी। हिंदी अर्थ। हे विस्तारज मुनि, आप दिव्य और मानवीय उत्पत्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से पृथ्वी पर आई? राम गंगा के तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में प्रवाहित होने के रहस्य को जानना चाहते हैं। यह प्रश्न गंगा की महिमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 4। कथं गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता। हिंदी अर्थ। हे धर्मज्ञ, तीनों लोकों में प्रसिद्ध त्रिपथगा, 3 मार्गों वाली गंगा कैसे प्रकट हुई? उसके पीछे कौन से पुण्य कर्मों का प्रभाव था? राम गंगा की उत्पत्ति और उसके तीनों लोकों में प्रवाहित होने के कारणों को जानना चाहते हैं। यहाँ त्रिपथगा शब्द गंगा के त्रिलोक्यव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। श्लोक 5। तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथा सर्वाम ऋषि मध्ये न्यवेदयत्। हिंदी अर्थ। जब राम ने इस प्रकार कहा, तब तपोधन विश्वामित्र ने संपूर्ण कथा को ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया। विश्वामित्र गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाने लगते हैं। यहाँ उनके ज्ञान और कथा कहने की कला का परिचय मिलता है। श्लोक 6। पुरा राम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपा दृष्ट्वा च स्पृहया देवी मैथुनायोपचक्रमे। हिंदी अर्थ। हे राम, पुराने समय में महातपस्वी शिव शितिकंठ ने विवाह किया और देवी पार्वती को देखकर उनके साथ मिलन की इच्छा से प्रेरित हुए। यहाँ शिव और पार्वती के मिलन की कथा प्रारंभ होती है, जिससे आगे गंगा की उत्पत्ति होती है। श्लोक 7। शितिकंठस्य देवस्य दिव्यम वर्षशतं गतम न चापि तनयो राम तस्यामासीत परंतप। हिंदी अर्थ। हे राम, शिव का दिव्य 100 वर्षों तक पार्वती के साथ संयोग हुआ, किंतु उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इससे पता चलता है कि शिव पार्वती का मिलन दिव्य था, किंतु संतान उत्पन्न न होने से देवताओं को चिंता हुई। श्लोक 8। ततो देवाः समुद्विग्नाः पितामह पुरोगमा यदि होत्पद्यते भूतम कस्तत् प्रतिसहिष्यते। हिंदी अर्थ। तब ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता चिंतित हुए कि यदि शिव पार्वती से कोई शक्तिशाली संतान उत्पन्न होगी तो उसकी शक्ति को कौन सहन कर पाएगा। देवताओं को भय था कि शिव पार्वती की संतान अत्यंत प्रबल होगी, जिसे संभालना कठिन होगा। श्लोक 9। अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदं ब्रुवन् देव देव महादेव लोकस्यास्य हितेरथ सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसे। हिंदी अर्थ। सभी देवता शिव के पास गए और प्रणाम करके बोले,
हे देवों के देव महादेव, आप लोकहित में रत हैं, हमारे प्रणाम से प्रसन्न होकर हम पर कृपा करें। देवता शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने तेज को नियंत्रित करें, क्योंकि उनकी संतान त्रिलोकी के लिए संकट बन सकती है। श्लोक 10। न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम, ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर। हिंदी अर्थ, हे सुरोत्तम, आपका तेज संसार सहन नहीं कर पाएगा। आप ब्रह्म तेज से युक्त होकर देवी पार्वती के साथ तपस्या करें। देवता शिव से अनुरोध करते हैं कि वे अपने तेज को संयमित करके तपस्या करें ताकि लोगों का कल्याण हो। श्लोक 11। त्रैलोक्य हितकामार्थम तेजस तेजसि धारय, रक्ष सर्वानिमान लोकान नालोकम कर्तुमर्हसि। हिंदी अर्थ, त्रिलोकी के हित के लिए अपने तेज को अपने ही तेज में धारण करें, सभी लोगों की रक्षा करें, उन्हें नष्ट न करें। देवता शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने अगाध तेज को संयमित करके संसार की रक्षा करें। श्लोक 12। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरः, बाढ़मित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाच। हिंदी अर्थ, सभी लोगों के स्वामी महादेव ने देवताओं की बात सुनकर ठीक है कहा और फिर उनसे यह बोले। शिव देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, जिससे उनकी करुणा और लोक कल्याण की भावना प्रकट होती है। श्लोक 13। धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्यैव सहोमया, त्रिदशाल पृथ्वी चैव निर्वाणमधिगच्छतु। हिंदी अर्थ, मैं अपने तेज को अपने ही तेज में धारण करूंगा, देवता और पृथ्वी निश्चिंत हो जाएं। शिव अपने तेज को संयमित करने का वचन देते हैं, जिससे त्रिलोकी में शांति स्थापित होती है। श्लोक 14। यदिदं क्षुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमं, धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमा। हिंदी अर्थ, मेरा यह अतुलनीय तेज जो स्थानों को क्षुब्ध कर रहा है, उसे कौन धारण करेगा? हे देवताओं, बताओ। शिव देवताओं से पूछते हैं कि उनके तेज को संभालने का भार कौन उठाएगा। श्लोक 15। एव मुक्तास्ततो देवाः प्रत्युच्चुर्वृषभध्वजम्, यत्तेजः क्षुभितं ह्येतत्तद्धरा धारयिष्यति। हिंदी अर्थ, देवताओं ने शिव से कहा, हे वृषभध्वज, आपका यह तेज पृथ्वी धरा धारण करेगी। देवता सुझाव देते हैं कि शिव का तेज पृथ्वी सहन करेगी, क्योंकि वह सबका भार वहन करने में सक्षम है। श्लोक 16। एव मुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले, तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगिरिकानना। हिंदी अर्थ, ऐसा सुनकर शिव ने अपना तेज पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे वह पर्वतों और वनों सहित संपूर्ण धरती में फैल गया। शिव के तेज के प्रभाव से पृथ्वी उज्जवल हो उठती है, जो उनकी दिव्य शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 17। ततो देवाः पुनरिदमुच्चुश्चात् हुताशनम्, प्रविश्त्वं महातेजो रौद्रम वायु समन्वितः। हिंदी अर्थ, तब देवताओं ने अग्नि से कहा, हे महातेजस्वी, तुम वायु के साथ इस रौद्र तेज में प्रवेश करो। देवता अग्नि और वायु को शिव के तेज को संतुलित करने का कार्य सौंपते हैं। श्लोक 18। तदग्निना पुनर्व्याप्तम संजातः श्वेत पर्वतः, दिव्यम शर्वणम चैव पावकादित्यसन्निभम, यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयोऽग्निसंभवः। दिव्य शर्वण सरकंडों का वन उत्पन्न हुआ, वहां अग्नितुल्य तेजवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। यहाँ कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कथा आरंभ होती है, जो शिव के तेज से उत्पन्न हुए। श्लोक 19। अथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षगणास्तदा, पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनसस्ततः। हिंदी अर्थ, तब देवताओं और ऋषियों ने पार्वती और शिव की अत्यंत श्रद्धा से पूजा की और प्रसन्न हुए। शिव पार्वती की पूजा से देवताओं की चिंता दूर होती है और वे आनंदित होते हैं। श्लोक 20। अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदं ब्रवीत, समन्युरश्पत सर्वान् क्रोध संरक्त लोचना। हिंदी अर्थ, हे राम, तब हिमालय पुत्री पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को शाप दिया। पार्वती क्रोधित होती हैं क्योंकि देवताओं ने उनके मातृत्व के अधिकार में हस्तक्षेप किया। श्लोक 21। यस्मान् निवारिता चैव संगता पुत्रकाम्यया, अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हत, अद्य प्रभृति युष्माकं प्रजाः सन्तु पत्न्यः। हिंदी अर्थ, तुम लोगों ने मुझे पुत्र प्राप्ति से रोका है, इसलिए आज से तुम्हारी पत्नियां भी निष्फल अपत्यहीन रहेंगी।
पार्वती का शाप देवताओं की पत्नियों को बांझ बना देता है, जो उनके क्रोध की तीव्रता को दर्शाता है। श्लोक 22। एवं मुक्त्वा सुरान् सर्वांश शाप पृथ्वीमपि अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। हिंदी अर्थ, इतना कहकर उन्होंने पृथ्वी को भी शाप दिया, तुम अनेक रूप धारण करोगी और अनेकों की पत्नी बनोगी। पार्वती पृथ्वी को भी शाप देती हैं कि वह कई विवाह करेगी, जो आगे चलकर सीता के अवतरण में देखने को मिलता है। श्लोक 22। न च पुत्र कृतां प्रीतिं मत क्रोध कलुषी कृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छति। हिंदी अर्थ, हे मूर्ख पृथ्वी, तुम मेरे क्रोध के कारण पुत्रों से होने वाली प्रीति को प्राप्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम मेरे पुत्र को स्वीकार नहीं करोगी। पार्वती के शाप के कारण पृथ्वी को पुत्र सुख नहीं मिलेगा, जो गंगा के अवतरण के समय देखने को मिलता है। श्लोक 24। तान् सर्वान् व्रीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशम वरुण पालिताम। हिंदी अर्थ, शिव ने लज्जित देवताओं को देखकर वरुण की दिशा पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। शिव देवताओं के मध्य इस विवाद से दूर होकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। श्लोक 25। सगत्वा तप आतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे हिमवत प्रभवे श्रृंगे सह देव्या महेश्वरः। हिंदी अर्थ, महेश्वर शिव पार्वती के साथ हिमालय के उत्तरी शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। शिव हिमालय में तप करते हैं, जहां आगे चलकर गंगा का अवतरण होता है। श्लोक 26। एष्ते विस्तरो रामशैलपुत्र्या निवेदितः गंगायाः प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मणः। हिंदी अर्थ, हे राम, यह पार्वती से संबंधित विस्तृत कथा थी। अब गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनो। विश्वामित्र राम को गंगावतरण की कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं, जो अगले सर्ग में वर्णित है। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षाएं मिलती हैं। ज्ञान की जिज्ञासा। राम लक्ष्मण का गुरु से प्रश्न पूछना सिखाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु बनना चाहिए। शक्ति का संयम शिव द्वारा अपने तेज को संयमित करना सिखाता है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। लोक कल्याण। देवताओं की चिंता हमें सिखाती है कि हर निर्णय में समाज के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्रोध के परिणाम। पार्वती के क्रोध से मिलता है सबक कि क्रोध में लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। प्रकृति संतुलन। शिव के तेज को पृथ्वी द्वारा संभालना सिखाता है कि प्रकृति सबसे बड़ा संतुलन करता है। नारी शक्ति। पार्वती का रौद्र रूप दिखाता है कि नारी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तपस्या का महत्व। शिव पार्वती का तपस्या में लीन होना सिखाता है कि आत्मसंयम से ही महान शक्तियां प्राप्त होती हैं। कर्मफल सिद्धांत। पार्वती के शाप से स्पष्ट होता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। परिवार का मूल्य। संतान प्राप्ति की इच्छा दिखाती है कि वंश परंपरा का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। गुरु शिष्य परंपरा। विश्वामित्र द्वारा राम को ज्ञान देना सिखाता है कि ज्ञान का सतत प्रवाह समाज के विकास के लिए आवश्यक है। तो साथियों, हमने देखा कि बालकांड सर्ग 35 केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर है, जिसमें छिपा है धर्म का बीज, नीति का वृक्ष और तप का फल। जब हम श्री राम की कथा को गहराई से समझते हैं, तो वह केवल एक अवतार नहीं, बल्कि आदर्श प्रशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम और राष्ट्र धर्म के प्रतीक बन जाते हैं। अगर आपको यह गूढ़ व्याख्या पसंद आई हो, तो इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को उन तक पहुंचाएं जो आत्मज्ञान और संस्कृति में रुचि रखते हैं। आगे हम सर्ग 36 में प्रवेश करेंगे, जहां श्री राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं सिद्धाश्रम, जहां आरंभ होता है एक नई लीला का अध्याय। तब तक के लिए राम कथा जीवन कथा। जय श्री राम।